चलिए आज घात और घातांक आप लोगों का चैप्टर शुरू है। थ्योरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? थ्योरी। इधर देखो बोर्ड क्या हो, देखो सब आदमी चलो मेरे तरफ कैसा। चलिए आज चलिए आज इधर देखिए नजर से कहाँ ध्यान है आप लोगों को? चलिए कहाँ ध्यान है? देखिए आज घात और घातांक क्या है? घात और घातांक। अब देखिए इसका कुछ रूल्स है। इसका क्या है? कुछ रूल्स है। यदि आपको गुना में आधार सेम रहेगा, गुना में आधार सेम रहेगा, अगर गुना में आधार सेम रहेगा तो पावर आपस में क्या होता है? जुड़ेगा। अगर x गुना x करेंगे, अगर x के पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, x पर कुछ पावर नहीं कितना है? 1। और जुड़ के क्या होता है? दोनों जुड़ के x स्क्वायर होता है, समझा ना? जी। ठीक उसी प्रकार आपको कोई देगा x स्क्वायर गुना x स्क्वायर क्या होगा? दोनों पावर आपस में जुड़ के क्या होगा? x पावर 4। इसी तरह जो है यहाँ दे देगा x पावर q गुना x पावर 5। एक आपस में जुड़ के x पावर क्या होता है? 8 होता है। ये हो गया आपको गुना का नियम। किसका नियम हो गया? गुना का नियम। गुना में अगर आधार सेम रहेगा तो आपस में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। चलिए दूसरा है यदि भाग में आधार सेम रहेगा। अब भाग की बात हो रही, किसकी बात हो रही? भाग की। भाग में अगर आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होता है? घटेगा। अगर भाग रहेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई दे देगा x पावर q भागा x पावर 2 बराबर तो क्या होगा? घट के पावर 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। चलिए उसी प्रकार है x पावर 5 भागा x पावर q। तो इसी तरह घट के पावर कितना होगा? x पावर। इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। इसी तरह अब अगला थ्योरी है कर दो। अब देखिए यदि किसी भी संख्या रहे, राशि रहे, इकाई रहे, अगर उस पर पावर अगर क्या रहेगा? शून्य रहेगा। उसमें पावर क्या रहेगा? शून्य रहेगा। पावर शून्य रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। कितना बड़ा संख्या दे देगा आपको, कितना बड़ा संख्या दे देगा, पूछेगा इसका मान कितना होगा? 1। कितना भी बड़ा संख्या दे देगा अगर उसको मान पूछेगा तो क्या होगा? 1। कोई भी संख्या दे देगा इसका पावर पूछेगा 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। उसका मान